हेलो फ्रेंड्स, आरएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस लेसन में कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे? बल की अवधारणा। बल की अवधारणा में हम देखेंगे बल लगाने पर क्या इफेक्ट होता है, बल का मात्रक क्या है, और साथ ही हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के बल हैं वो कौन से होते हैं। फर्स्ट हमारी हेडिंग है वो है बल की अवधारणा। बल की अवधारणा है, इसकी व्याख्या से पहले हम बल के प्रभाव है उसके आधार पर बल की व्याख्या हम किसके आधार पर कर सकते हैं? बल के प्रभावों के आधार पर कर सकते हैं। इसलिए पहले हम क्या देखेंगे? बल के प्रभाव देखेंगे। बल लगाने के लिए क्या आवश्यक होता है? बल लगाने के लिए दो वस्तुएं हैं, उनमें परस्पर अंतरक्रिया होना आवश्यक है। बल लगाने के लिए दो वस्तुओं में क्या होना आवश्यक है? परस्पर अंतरक्रिया होना आवश्यक है। जैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि एक बालिका द्वारा दूसरे बालिका को खींच रहा है, इनमें दोनों में क्या हमें देखने को मिल रही है? परस्पर अंतरक्रिया देखने को मिल रही है। सेकंड डायग्राम में भी यही दिखाया गया है कि एक बालक है, उसके द्वारा घोड़े को खींचना, इनमें भी हमें क्या देखने को मिलती है? परस्पर अंतरक्रिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बल के प्रभाव। बल के क्या प्रभाव होते हैं? बल लगाने पर विभिन्न वस्तुएं हैं, उन पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बल यदि बल लगाने पर क्या होता है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो बल लगाया जाएगा तो वो किस अवस्था में आ जाएगी? गतिशील अवस्था में आ जाएगी। और क्या प्रभाव हो सकते हैं बल लगाने पर? बल यदि गतिशील वस्तुओं पर बल लगाया जाता है, गति की दिशा में बल लगाया जाता है, तो उसकी गति में क्या हो सकती है? वृद्धि हो सकती है। गतिशील वस्तुओं में गति की दिशा में बल लगाओगे तो गति में क्या होगी? वृद्धि होगी। गतिशील वस्तुओं पर बल लगाने पर उनकी गति में भी परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन भी हो सकता है कि गति की समान दिशा में लगाया जा रहा है या फिर गति की विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है। बल द्वारा गतिशील वस्तु की गति की डायरेक्शन है वो भी चेंज किया जा सकता है, दिशा है वो भी परिवर्तन है की जा सकती है। और क्या हो सकता है बल लगाने से? तो बल का और इफेक्ट हो सकता है कि बल लगाने से वस्तु के आकार या आकृति है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम सारणी के माध्यम से समझे कि फूले हुए गुब्बारे हैं, उसको है ना दबाएंगे तो उससे क्या हो सकता है कि उसकी आकृति चेंज हो सकती है। तो बल लगाने से इसकी आकृति में भी चेंज हो सकता है। स्पंज को दबाएंगे तो उससे भी उसकी शेप है वो भी चेंज होगी। स्प्रिंग को खींचना या रबर बैंड को खींचना, इनसे हमें क्या देखने को मिलता है कि बल लगाने से उनकी आकृति वो भी परिवर्तित हो सकती है। तो हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल वह कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, उसकी गति में परिवर्तन करता है, गति की जो दिशा होती है डायरेक्शन उसमें चेंज करता है, और उसके आकार और आकृति में परिवर्तन करता है। यही क्या है? बल की अवधारणा है। क्या निष्कर्ष निकला कि बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है कि स्थिर वस्तु से किस में आ सकती है? गतिशील अवस्था में आ सकती है। वस्तु की गति है, समान दिशा में बल लगाया जाएगा तो गति में क्या होगी? वृद्धि होगी। गति की दिशा है उसमें भी चेंज कर सकते हैं कि कोई पहले किसी अदर डायरेक्शन में जा रही थी, हम फोर्स के माध्यम से उसकी दिशा है वो भी चेंज कर सकते हैं, और उसके आकार और आकृति में भी परिवर्तन किया जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है बल का मात्रक। बल का ऐसा मात्रक है वो न्यूटन है। न्यूटन एक वैज्ञानिक थे और उन्हीं के जो अध्ययन है उसके आधार भी इसका जो मात्रक है वो भी क्या रखा गया? न्यूटन रखा गया। अगर हम न्यूटन के व्यक्तित्व के बारे में देखें तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए थे। न्यूटन का क्या योगदान है विज्ञान में कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण और गति के नियम दिए थे। और न्यूटन को विज्ञान के इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? अधिक मौलिक और प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाना जाता है। ये एक महान गणितज्ञ भी हुए हैं और इनका जन्म है वो इंग्लैंड के निर्धन कृषक परिवार में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के बल हो वो कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा बल है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की बात की जाए तो पेड़ से टूटकर फल कहाँ गिरता है? क्वेश्चन से हम देखें कि ऊपर से जो भी कोई भी वस्तु फेंकी जाती है तो वो वस्तुएं कहाँ गिरती हैं? तो इनका आंसर क्या होती है कि वो पृथ्वी की ओर गिरती है। वो पृथ्वी की ओर क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इससे क्या होता है कि पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहा जाता है। पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाएगा। नेक्स्ट जो बल है वो है पेशीय बल। ये बल किसके द्वारा लगता है? ये बल हमारी मांसपेशियां हैं उसके माध्यम से ये बल लगता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? पेशीय बल कहा गया है, मसल्स बल कहा गया है, फोर्स है वो कहा गया है। नेक्स्ट हम पहले हम देखते हैं कि मानव और पशु है उनके ये दोनों ही किस प्रकार का बल लगाते हैं? मानव और पशु दोनों ही के माध्यम से पेशीय बल है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल वो क्या है? स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है उसी को क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत बल है वो कहा जाता है। स्थिर विद्युत आवेश है उनके मध्य लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत बल है उसको वो कहा जाता है।
इसको गतिविधि के माध्यम से समझे तो एक स्केल लेना है, स्केल को बिना तेल लगे हुए सूखे बाल हैं या फिर ऊनी कपड़ा है उस पर रगड़ना है। रगड़ने के पश्चात उस स्केल को कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसके पास लेकर जाएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो जितने भी कागज़ के टुकड़े हैं वो किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो इस स्केल की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे क्या हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इससे विद्युत आवेश है वो बल लगता है। इससे क्या होता है, विद्युत आवेश बल लगता है और इस बल के कारण ही कागज़ के टुकड़े हैं वो स्केल या जो हम कंगा वगैरह लेते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। घर्षण बल, घर्षण बल क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करती है, जब कोई भी वस्तु किसी सरफेस पर गति करती है तो उस सतह द्वारा गति की विपरीत दिशा में जो बल लगाया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, घर्षण बल है वो कहा जाता है। सतह वो दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी सतह, दूसरी होती है खुरदरी सतह। यदि चिकनी सतह पर घर्षण बल कैसा होगा, कम प्रभावी होगा और खुरदरी सतह होगी तो हमें घर्षण बल है वो अधिक देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक चुंबकीय बल। चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थ पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, चुंबकीय बल है वो कहा जाता है। गतिविधि के माध्यम से देखें तो एक छड़ चुंबक और कुछ आलपिन लेनी है। अब इस छड़ चुंबक को आलपिन की तरफ लेके जाएंगे तो आलपिन है वो चुंबक की ओर आकर्षित होंगे। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर कौन सा बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है। रथ को खींचने में घोड़ा है वो स्थिर विद्युत बल है उसका प्रयोग करता है। मानव और जो भी पशु होते हैं उनके द्वारा स्थिर विद्युत बल है वो लगाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चड़चड़ की आवाज़ आती है तो इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न होगा स्थिर विद्युत बल। थर्ड क्वेश्चन है बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। फोर्थ क्वेश्चन है वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते, तो वस्तु पर बल लगाकर वस्तु के द्रव्यमान है, मास नंबर है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है स्थिर विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। सेकंड है सामर्थ्य खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। थर्ड है पेड़ से टूटकर फल का गिरना क्या कौन किस बल पर आधारित है, तो पेड़ से टूटकर फल का गिरना वो गुरुत्वाकर्षण बल की घटना पर आधारित है।